अशोक तंवर की कांग्रेस में वापसी हो गई है। अशोक तंवर बीजेपी छोड़कर आज एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी की चुनावी जनसभा के दौरान ही अशोक तंवर की कांग्रेस में वापसी हो गई है। तो यह बहुत बड़ी खबर। आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मतभेद के चलते ही अशोक तंवर ने कुछ साल पहले कांग्रेस को अलविदा कहा था। साल 2019 का ये वक्त था जब उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहा था। कांग्रेस को छोड़कर पहले अशोक तंवर ने टीएमसी भी ज्वाइन की थी। टीएमसी के बाद अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और लोकसभा चुनाव से पहले अशोक तंवर बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी ने अशोक तंवर को सिरसा लोकसभा सीट से उम्मीदवार भी बनाया था, लेकिन कांग्रेस की कुमारी शैलजा से सिरसा सीट पर अशोक तंवर को हार मिली थी और अब एक बार फिर से अशोक तंवर कांग्रेस में वापस आ गए हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है। हमारे बीच में पूर्व सांसद अशोक तंवर जी आज अपने घर में वापस आ गए हैं। आज उनकी घर वापसी हो रही है। राहुल गांधी जी उनका कांग्रेस परिवार के अंदर स्वागत कर रहे हैं और आज का ऐतिहासिक दिन, महेंद्रगढ़ की ऐतिहासिक धरती इस चीज की गवाह बनी है और ऐतिहासिक जीत आज से आपके यहां से हरियाणा के अंदर होगी। कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। और मैं दो लाइनें राहुल जी के लिए कहना चाहूंगा कि दुआ करो, दुआ करो। तो ये बड़ी खबर है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विजय राणा इस वक्त जुड़ रहे हैं और अपडेट्स के साथ। विजय, ये बहुत बड़ी खबर है। अब से मतलब मुझे लगता है 2-3 दिन पहले तक जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से वो प्रचार करने में जा रहे थे जहां कांग्रेस पर हमलावर, और आज अचानक से कांग्रेस में वापसी, क्या समीकरण नजर आ रहे हैं? क्या उन्होंने अपना कुछ समीकरण सेट किया है? देखिए, बिल्कुल इस बात का अंदेशा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अगर कोई पार्टी छोड़ने वाला होता है तो उससे पहले चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, कई तरह की बयानबाजी शुरू हो जाती है, रूठना मनाना, नाराज़गी शुरू हो जाती है। लेकिन अशोक तंवर के मामले में बिल्कुल भी ऐसा अंदेशा नहीं लगाया जा रहा था कि वो भाजपा छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब से पहले वो लगातार लगभग पूरा महीना वो भाजपा के चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे और सिरसा और आसपास के इलाकों में वो लगातार जा रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे और भाजपा की टिकट पर चुनाव भी लड़ा लोकसभा पर। तो ऐसा कोई अंदेशा नहीं था कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं। लेकिन अचानक जो उन्होंने फैसला किया और राहुल गांधी से मिलने पहुंच गए रैली में और वहां पर उन्होंने कांग्रेस में फिर से शामिल हो गए, तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के लिए एक सरप्राइज़ है कि वो एकदम से शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। और दूसरी ओर भाजपा के लिए भी एकदम से झटका लगा है कि उनका जिस नेता ने हाल ही में लोकसभा का चुनाव लड़ा और वो नेता अचानक से पार्टी छोड़कर अब दोबारा कांग्रेस में शामिल हो गया है। और इस साल जनवरी में ही उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी। आम आदमी पार्टी में वो पहले थे और आम आदमी पार्टी छोड़कर उन्होंने भाजपा में शामिल हुए थे इस साल जनवरी में, और शामिल होने के बाद उन्हें इस साल ही टिकट भी दे दिया गया था सिरसा लोकसभा से और उन्होंने वहाँ से चुनाव भी लड़ा था। यानी बिल्कुल भी एक अंदेशा नहीं था और ये दोनों ही पार्टियों के लिए एक ऐसा मामला सामने आ गया जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा। और क्योंकि अशोक तंवर को कोई ऐसी नाराज़गी वाली बात सामने नहीं आई थी, किसी बात से वो भाजपा से नाराज़ है या कोई और ऐसी बात है, बल्कि वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे। और नरवाना में योगी आदित्यनाथ जब रैली करने के लिए पहुंचे थे किशन बेदी के पक्ष में, तो वहाँ भी वो पहुंचे थे और उसके बाद अपने स्तर पर वो लगातार भाजपा के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। और अचानक से ये खबर आती है कि उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है राहुल गांधी के नेतृत्व में। तो ये एक बेहद चौंकाने वाला मामला जो है बिल्कुल सामने आया है। उन्होंने एक सरप्राइज़ कांग्रेस पार्टी के लिए भी है और भाजपा के लिए एक झटका भी है। हालांकि जो उनके करियर की शुरुआत है वो कांग्रेस से ही हुई थी और जब वो कॉलेज में थे तभी से वो कांग्रेस में जुड़े हुए थे। एनएसयूआई के चुनाव वो लड़ते रहे, छात्र नेता रहे हैं। बाद में राहुल गांधी की सिफारिश पर साल 2009 में जो है उन्हें सांसद के टिकट दी गई सिरसा लोकसभा से और वहाँ से वो सांसद बने हैं 2009 में और बाद में वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हरियाणा कांग्रेस के। लेकिन जब उन्हें हटाकर कुमारी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष लगाया गया था तो उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया था और कुछ दिनों के बाद कुछ दिनों वो टीएमसी में भी रहे और बाद में वो 2022 में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे और 2024 में उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। लेकिन जो ये सभी जो बातें हुई हैं उनसे पहले अंदाजा लग गया था कि अशोक तंवर आगे क्या कदम उठाने वाले हैं। लेकिन इस बार जो उन्होंने कदम उठाया है, हालांकि इसके बारे में बिल्कुल भी किसी को अंदेशा नहीं था और अचानक से उन्होंने कांग्रेस की दस्ता ज्वाइन कर ली है। अच्छा विजय, आज सुबह जो कुमारी शैलजा की
हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए दलित समीकरण के तौर पर देखें तो भी शायद कांग्रेस को एडवांटेज मिल गया। दूसरा एक और बात, चूंकि भूपेंद्र हुड्डा से नाराजगी थी, लेकिन उनके मंच पर रहने के दौरान ही राहुल गांधी से मुलाकात और ये ऐलान एक तरीके से अपने आप में हो गया कि हाँ वो कांग्रेस में वापस आ गए हैं। तो हुड्डा कैंप की भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि विन विन सिचुएशन यहाँ पर, और दलित फैक्टर के तौर पर भी देखिए अगर तो भी वोटिंग से ठीक पहले ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा स्ट्रोक। बिल्कुल, मैं वही आपको कहने जा रहा था कि आज सुबह जो कुमारी शैलजा की मुलाकात हुई थी सोनिया गांधी के साथ, तो कहीं ना कहीं उस मुलाकात को भी इस वाक्य के साथ अब जोड़ा जाने लगा है कि हो सकता है उस समय कुमारी शैलजा ने हो सकता है इस बारे में बात की हो, उन्हें पहले से जानकारी हो इस बारे में कि अशोक तंवर कांग्रेस में आना चाहते हैं या उन्होंने तैयार किया हो कांग्रेस में आने के लिए, तो उस मुलाकात से भी जोड़ा जा रहा है। जहाँ तक दलित फैक्टर की बात है तो बिल्कुल अशोक तंवर दलित नेता हैं हरियाणा के, और अच्छा वोट बैंक भी उनके पास मौजूद है। सिरसा लोकसभा में हालांकि वो हार गए थे, लेकिन अच्छे खासे वोट उन्होंने हासिल उस समय किए थे, और कुमारी शैलजा पहले से हरियाणा में एक दलित नेता के तौर पर जो है लोकप्रिय हैं। तो ऐसे में जो दलित वोट बैंक है उसको लेकर जो ज़रूर मजबूती मिली है कांग्रेस को। हालांकि हुड्डा खेमा इस बारे में क्या सोचता है वो हालांकि फिलहाल खैर हुड्डा साहब खुद उस बारे में बता सकते हैं कि पार्टी किस तरह से इस बारे में देखती है, क्योंकि जब अशोक तंवर कांग्रेस में थे 2019 से पहले, उस समय भी हुड्डा साहब के साथ कोई बहुत ज़्यादा मेल मिलाप नहीं था या बहुत ज़्यादा कोई तालमेल नहीं था, या आपसी जो मतभेद थे वो उस समय भी सामने आते रहे हैं जिस तरह कुमारी शैलजा के साथ सामने आते रहे हैं। और अगर इस सारे वाक़े के पीछे कुमारी शैलजा का हाथ है, उन्होंने अशोक तंवर से बात की है, उन्होंने कांग्रेस में शामिल करवाया है, तो बेहद तो कुमारी शैलजा भी एक और मजबूत नेता के तौर पर हरियाणा में उभर रही हैं। और हुड्डा के सामने उन्होंने उस मंच पर उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया है, तो फिलहाल कांग्रेस को मजबूती ज़रूर मिली है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्योंकि वो भी एक बड़े नेता हैं, हरियाणा के सबसे बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री चेहरा के दावेदार सबसे प्रमुख हैं, वो इस वाक़े को कैसे लेते हैं, क्योंकि जब वो जिस समय उनके मौजूदगी में ही जब उनसे मतभेद की खबरें सामने आई थी, उस समय ही अशोक तंवर ने जो है कांग्रेस पार्टी को छोड़ा था और ये कहा था कि सीधा सीधा आरोप जो है वो उस समय हरियाणा के शीर्ष नेता थे सभी, चाहे वो हुड्डा साहब हैं दूसरे नेता थे, उन पर ही आरोप लगाते हुए उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहा था। लेकिन अब वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, तो ऐसे में पार्टी को मजबूती ज़रूर मिलेगी, लेकिन इससे कई तरह के और संदेश जो हैं वो भी लोगों के बीच चर्चा में जा रहे हैं। और ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से क्या बयान आता है हालांकि देखना होगा, लेकिन कम से कम फिलहाल वो कोई पार्टी में शामिल हो रहा है उसका स्वागत ज़रूर करेंगे। एक बड़ा सवाल ये भी पैदा होता है कि एक तरफ जहां कांग्रेस सरकार बनाने की बात यहाँ पर कर रही है कि हरियाणा में बहुमत आएगा और कांग्रेस सरकार बनाएगी, ऐसे समय में और दूसरी तरफ एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो समर्थक हैं वो भी हुड्डा साहब को एक सीएम के तौर पर देख रहे हैं। वहीं कुमारी शैलजा खुद अपने आप को सीएम पद का दावेदार कह चुकी हैं, बल्कि कई बार कह चुकी हैं, और अब एंट्री हो रही है अशोक तंवर की। तो अशोक तंवर के क्या रवैया रहता है, वो किस नाम की सिफारिश करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी, और किस तरफ वो साथ देते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। और माना ये जा रहा है कि हाँ क्योंकि वो भी एक दलित नेता के तौर पर जाने जाते हैं हरियाणा में, तो कुमारी शैलजा के साथ वो जा सकते हैं। और हालांकि कांग्रेस जितना भी इस बात को नकारे कि कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन आम लोगों में चर्चाएं ज़रूर हैं कि गुटबाजी कांग्रेस में ज़रूर है और इसको दूर भी करना होगा। लेकिन फिलहाल अशोक तंवर का कांग्रेस में आना जहां कांग्रेस के लिए राहत की बात है, वहीं ये जो घटना है, ये जो वाक़या है, ये कई तरह के सवाल भी पैदा करता है।